नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मीरा की पदावली कक्षा 9 का भाग 2 समझा रही हैं। भाग 1 में पद हमने 2 पद पढ़ लिए हैं मीरा के। आज हम तीसरे पद से शुरू करते हैं। तो आइए। मायरी में तो लियो गोविंदो मूल, मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। कोई कहे छाने, कोई कहे चोपे के, कोई कहे छाने, कोई कहे चोपे के, लियोरी बजने ता ढोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। मीराबाई कहती हैं, हे माई माँ, मैंने गोविंद को प्राप्त कर लिया है। लियोरी गोविंदो मूल, मैंने गोविंद को मूल अर्थात मैंने प्राप्त कर लिया है, मूल ले लिया है। कैसे कि कोई कहे छाने, कोई कहे चोपे के, लियोरी बजनता ढोल। मीराबाई कहती हैं, कोई कहे छुप के लिया है तो कोई कहता है चुपके से लिया, परंतु नहीं, मैंने तो शोर शराबा करके, सभी जानते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। अर्थात मैं श्री कृष्ण के ही रंग में रंग गई हूँ। आगे कि कोई कहे महंगो, कोई कहे सोहेंगो, कोई कहे महंगो हाँ, कोई कहे सोहेंगो, लियोरी तराजू तोल। सोहेंगो अर्थात सस्ता। कि कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्ते, तो लियोरी तराजू तोल। ब्रजभाषा है इसलिए महंगो यानी महंगा, सोहेंगो अर्थात सस्ता। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोल के मोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मूल, मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। याही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो हाँ, दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मूल। प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि हे माँ, मैंने गोविंद को मोल लिया है। मायरी, हे मैया, मैंने तो गोविंद को प्राप्त कर लिया है। और कोई कहे छाने, कोई चुपके कहता है छुप के लिया है, छाने अर्थात छुप के, तो कोई कहता है चुपके से लिया। नहीं, लेकिन सब जानते हैं कि मैंने तो शोर शराबा करके गोविंद को प्राप्त किया है, उनके भजनों को गा करके सभी जानते हैं। और कोई कहे महंगो अर्थात महंगा अमूल्य, कोई कहे सोहेंगो अर्थात सस्ता, लियोरी तराजू तोल। अर्थात सही प्रकार से मैंने सोच समझ के अर्थात गणना करके प्राप्त किया है। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला काला श्याम, तो कोई कहे गोरो, कोई गोरा कहता है, तो लियोरी अमूल के मूल। मैंने ऐसा अमूल्य मूल प्राप्त कर लिया है। या को सब जानते हैं, लियोरी आँखें खोल। या ही को सब जानते हैं, या ही को यानी के, सब यानी सभी, जानते यानी जानते हैं, लियोरी आँखें खोल। और मैंने
आँखियाँ खोल करके देख करके प्राप्त किया है, मैंने वैसे ही प्राप्त नहीं कर लिया। लियो री आँखें खोल, हे माई मैंने अपने नेत्रों को खोल के ईश्वर को प्राप्त किया है, अर्थात श्याम को प्राप्त किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कोल। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया, दीनो यानी दिया, मीरा को प्रभु यानी को, प्रभु यानी हे परमेश्वर, जब आपने दर्शन दिए, दीनो यानी दिए, पूर्व जन्म में तब आपने मुझे यह कॉल अर्थात मुझसे यह वादा किया था। कॉल यानी यह वादा, कॉल यानी वादा किया था कि मैं आपको दूसरे पुनः फिर अगले जन्म में दर्शन दूंगा, तो इसलिए आप उस वादा को निभाइए। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कोल, अर्थात आपने पिछले जन्म के अपने वादा को पूरा कर दिया है, इसलिए आपने मुझे दर्शन दिए हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें मीराबाई किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के बारे में कह रही हैं, और प्रस्तुत पंक्तियों में जो हमारा रस है वो भक्ति रस है, और छंद तो गेय पद है। अब हम आगे, मैं तो सांवर के रंग रांची, मैं तो सांवर के रंग रांची, कि साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं तो सांवर के रंग रांची, गई को मति लई साधु की संगति, भगति रूप भई साची, हाँ साची, मैं तो सांवर के रंग रांची, कि गाए गाए हरि के गुण ने से दिन, काल ब्याल सुबाची, गाए गाए हरि के गुण ने से दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं तो सांवर के रंग रांची, उन्हें बिन सब जगे खारो लागत, हाँ खारो लागत, और बात सब काची, मैं तो सांवर के रंग रांची, मीरा श्री गिरधर लाल सुहा, गिरधर लाल सु, भगत रसीली जाची, मैं तो सांवर के रंग रांची। मीराबाई कहती हैं प्रस्तुत पद में कि मैं तो सांवर के रंग रांची, मैं तो सांवले अर्थात श्री श्याम श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ पूर्ण रूप से, क्योंकि कि साज सिंगार बांध पग घुंघरू, मैंने साज सिंगार जो कुछ भी किया है वो सब श्री श्याम को प्राप्त करने के लिए किया है। बांध पग घुंघरू, और अपने पैरों में घुंघरू अर्थात नुपुर, मैंने जो घुंघरू बांध लिए हैं, और नाची उन्हीं के रंग में रंग करके विभोर हो करके नाची, वो लोक लाज तज नाची, वो संसार की सारी लोक यानी संसार लाज मर्यादाओं को त्याग करके मैं श्री कृष्ण के रंग में रची नाची।
गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। और फिर मैंने मेरे अंदर जो कुमति गई, कुमति अर्थात कुमति जो थी, कुबुद्धि जो थी, वो लई हर ली। और साधु की संगति, जब मैंने साधु सज्जनों की संगति की तो मेरे अंदर की जो कुबुद्धि थी वह समाप्त हो गई। जब से मैंने साधु सज्जनों, साधुओं की, सन्यासियों की संगत की, तब से गई यानी समाप्त हो गई, कुमति यानी कुबुद्धि समाप्त हो गई। भगति रूप भई सांची, और मैं भक्तमयी, भक्तन बन गई। भक्ति रूप भक्तिमयी भई सांची, यही सत्य है, मैं भक्तिन हो गई, भक्तिमय हो गई मेरा रूप। कि गाए गाए हरि के गुण से दिन, काले ब्याले सुबाची। गाय गाय के अर्थात मैंने हरि के भजन गुण निस्दिन यानी प्रतिदिन गा गा करके, भजन कर करके, मैंने हरि के निस्दिन भजन करके, जिससे काल ब्याल यानी काल रूपी सर्प, काल ब्याल सुबाची, काल रूपी सर्प से मैं बची रही। हरि के निस्दिन गाय गाय के, हरि यानी श्री कृष्ण के भजन गुणगान को निस्दिन प्रतिदिन करके, निस्दिन यानी प्रतिदिन करके, मैं काल और ब्याल रूपी सर्प से बची। उन यानी उन बिन सब जग खारो लागत, अर्थात मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार, जग यानी संसार, खारो यानी तीखा, फीका लगता है, और बात सब कांची, और सभी बात झूठी साबित होती हैं सभी। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जांची। मीरा कहती हैं श्री गिरधर लाल, गिरधर को धारण करने में लाल सु, मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगत रसीली जांच। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो गिरधर लाल को ही की भक्ति से ही भक्ति रसीली जानी, अर्थात उन्हीं की भक्ति में रस है, वही मैं जानती हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भी जो हमारा रस है वो भक्ति रस, और जो हमारा छंद है वो हमारा ये पद मीराबाई का, भाषा जो है ब्रज है, वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। और यहाँ जो काल रूपी ब्याल बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार भी है। तो हम आखिरी यानी लास्ट जो पद है मीरा का, उसका अध्ययन कर रहे हैं। शुरू करें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अर्थात इस संसार में उनके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। और कहती हैं आगे कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट धारण लगा हुआ है वही मेरा प्रीतम है, वही मेरा पति है, मेरा स्वामी है। कि तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कि दई छाड़े दई कुल की कानी, कहा कर है कोई, छाड़ दई कुल की कानी, कहा कर है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कि संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतन ढिंग बैठे बैठे लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
कि असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कि भगत देख राजी भई, कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। ओ दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरि को धारण करने वाले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही हैं, अर्थात संसार में दूसरा कोई नहीं है, ना यानी नहीं कोई यानी दूसरा नहीं है। वो जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है वही मेरा प्रीतम यानी पति सोई, वही मेरा प्रीतम है और पति है। तात मात भ्रात बंधु, अर्थात तात का अर्थ होता है पिता भी होता है, पितामह भी होता है, और यहाँ तात यानी पिता और मात, तात मात और भ्रात यानी भाई, बंधु सभी संबंधियों को आपनो ना कोई, अर्थात मेरा यहाँ तात पिता माता भाई बंधु कोई नहीं, अब कोई नहीं, ना कोई, कोई नहीं अपना, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। कि छाड़ दई कुल की कहानी कहा कर है कोई, कहती है मीरा बाई कि छोड़ दई मैंने तो कुल की कहानी यानी मर्यादा, मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी, कहानी यानी मर्यादा को, लाज को त्याग दिया। कहा कर है कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैंने छोड़ दी कुल की मर्यादा छोड़ दी, अब मेरा कौन क्या कर सकता है। कहानी यानी परिवार, कुल मैंने छोड़ दिया है, अब कहा कर है कोई, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अर्थात मैंने संतों के ढिंग यानी पास समीप बैठ बैठ करके इस संसार की लोक लाज मर्यादाओं को त्याग दिया है, अब तो मुझे उसी में आनंद मिलता है। वो असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, और कहती हैं कि आंसुओं के जल से, नेत्रों से आंसुओं रूपी जल से सींच सींच करके मैंने ईश्वर रूपी प्रेम की बेल यानी लता को, बेल को मैंने बड़ा किया है, बोई है, जो अब फलित होने लगी है, जिससे अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। कहती हैं कि अब तो वह बेल पूर्ण हो गई है और उसमें से आनंद रूपी फल भी प्राप्त होने लगा है। कि भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, ओ दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कि भगत देख राजी हुई, जब मैं देखती हूँ भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्न, राजी यानी प्रसन्न होती हूँ, हुई भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हुई, सन्यासियों को देखकर। वो जगत देख रोई, वो जगत यानी संसार, जब संसार की ओर देखती हूँ तो पूरा संसार मुझे नश्वर ही दिखाई देता है और मुझे केवल वियोग और पीड़ा के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि मीरा ने कहा था एक बार कि जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, अर्थात मीरा स्वयं कहती हैं कि जन संसार नश्वर है, इसलिए दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, हे ईश्वर, हे श्याम, हे श्री कृष्ण गिरधर, माँ यशोदा के लाल, मैं आपकी दासी, अपनी इस दासी सेविका को
दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। हे गिरधर को धारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले, तारो मेरा उद्धार आप कीजिए। तारो अब मोई अर्थात आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भक्ति रस, छंद गेय पद और जो भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज, तो हम इस प्रकार से इसकी संदर्भ भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 9 मीरा की पदावली से अवतरित हैं और मीरा ने इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया है। जय हिंद, जय हिंदी।